हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में बात करना चाहता हूँ। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल एंड इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग बुक एंड श्योरली 100% लाइफ चेंजिंग बुक है। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो इस बुक को जरूर पढ़िए। थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच के में एक स्टोरी है, बहुत अमेजिंग लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, जिसमें बेसिकली एडवन सी बार्न्स, इसमें एक स्टोरी है। ओके, कि अगर आपके पास एक डिज़ायर है, अगर डिज़ायर हो, आई मीन ऐसी मतलब एक आपका गोल हो या ड्रीम हो या डिज़ायर जो भी ना, जिसके जिससे जिसके बिना आपका काम चलता ही नहीं है और आपको किसी तरीके से उसको अचीव करना है, आप उसे पाना चाहते हो, तो वो 100% आपकी रियलिटी में आ सकती है, आएगी ही आएगी। तो यही चीज़ प्रूव की एडविन सी बार्न्स ने। तो एडविन सी बार्न्स बेसिकली थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते थे। एडिसन को तो आप लोग जानती हैं, जिन्होंने बल्ब और बहुत सारी चीज़ों का वो किया। ओके, तो वो बेसिकली वांट्स टू बी पार्टनर्ड विद थॉमस एल्वा एडिसन। अब वो तो कुछ थे नहीं, एडविन सी बार्न्स वाज नथिंग, नो वन। ओके, और वो कहीं वहाँ से बहुत दूर, उनके थॉमस अल्वा एडिसन तो ऑरेंज एक सिटी है वहाँ रहते थे, और वहाँ से कहीं दूर रहते थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो उनके शहर में पहुँच जाए। तो बहुत दिन तक सोचते रहे क्या करना चाहिए। एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया और एक फ्राइट ट्रेन में बैठ गए। ओके, फ्राइट ट्रेन में जिसमें सामान वामान जाता है उसमें बैठ गए और बैठ के उनके शहर में पहुँचे। उनके शहर में पहुँच के उनके घर पहुँच गए। घर पहुँच के और घर में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि उनका पहले दिन ही उनकी पार्टनरशिप मिल गई। तो वो थॉमस एडिसन से काफ़ी टाइम के बाद उनसे मिले और उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम उनके ऑफिस में किए, झाड़ू लगाना, ये सब करना। और एक नहीं, 5 साल तक लगातार हमने उन्होंने मीनियल जॉब्स किए, कभी यहाँ सफाई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्लियर था। वो क्या करने गए थे वहाँ पे, उनको कुछ और नहीं करना था। उन्होंने बाकी सब काम मना कर दिए। उन्होंने कहा मुझे यहीं इन्हीं के ऑफिस में ही रहना है। तो इसलिए उनको वहाँ पर मीनियल काम दिए गए, छोटे मोटे काम दिए गए। और क्योंकि उनके दिमाग में क्लियर था कि उनको पार्टनरशिप करनी है किसके साथ, थॉमस एडिसन के साथ में। और 5 साल के बाद, और किसी को भी क्लैरिटी नहीं थी। थॉमस एडिसन को भी नहीं पता था, बाकी लोगों को भी नहीं पता था। सिर्फ एक आदमी के दिमाग में क्लैरिटी थी, एडविन की। ओके, उन्होंने पीछे वापस जाने के सारे रास्ते जला दिए थे और पूरी की पूरी एनर्जी उन्होंने अपने गोल के ऊपर लगा दी। और 5 साल के बाद वो दिन आया जब उनको पार्टनरशिप का मौका मिला, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने गेम ही बदल दी वहाँ से। अगर आपने एक एक प्लान, डेफिनेट प्लान, मतलब एक डिज़ायर अगर आपके दिमाग में आ गई, एक बार डिज़ायर, आपको एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए जिसके बिना आपका काम नहीं चलता। इट हैज़ टू बी अ बर्निंग डिज़ायर। अगर बर्निंग डिज़ायर नहीं, तब तो आराम से आदमी गिव अप कर देगा ना। तो गिव अप, एक ऐसी डिज़ायर जिस पर आप गिव अप ना कर सको, बर्निंग डिज़ायर जिसके बिना आपका काम ना चलता हो। और उसको फिर उसके साथ फिर एक प्लान लगाया आपने, फेथ रखा, और आपने पूरी एनर्जी पूरी अपनी चैनलाइज करके उस गोल के ऊपर लगा दी, तो 100% वो आपकी रियलिटी बनेगी। अगर आपने फ्रेंड्स ये बुक नहीं पढ़ी, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग बुक बाय नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच। दिस बुक हैज़ चेंज सो मैनी लाइफ्स। ओके, नेपोलियन हिल ने इतने इतने सक्सेसफुल, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का बेसिकली इंटरव्यू किया, कम से कम 25-30 ईयर्स, है ना। उन्होंने पूरा सबसे हर हर सक्सेसफुल आदमी से जाके मिले कि ऐसा उन्होंने क्या किया, ऐसी क्या चीज़ की उन्होंने कि वो सक्सेसफुल सक्सेस तक पहुंच गए। ओके, 25-30 ईयर्स, 1900 की बात है। इतनी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये बुक लिखी है। ओके, एंड दिस बुक हैज़ चेंज सो मेनी लाइफ्स। इट हैज़ चेंज माइन ऑल्सो। सो डू रीड दिस, इट्स अ गुड रीड। ओके, थैंक यू।